हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नाउन के इस तीसरे पार्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी नाउन बताऊंगा जिसमें आपने अगर एस जोड़ दिया तो अगर प्लूरल करना चाहा आपने, उनमें अगर एस जोड़ दिया तो वो टोटली चेंज हो जाएंगे, उनका अर्थ बदल जाएगा पूरी तरीके से। और दोस्तों, इसमें कुछ नाउन के नियम भी पढ़ेंगे हम। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नाउन का ये पार्ट। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि लिख रखा है कुछ नाउन जिनका अर्थ बहुवचन करने पर पूर्णतः बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इनमें एस जोड़ दिया या इसमें आपने कोई और शब्द ऐसे जोड़ दिए, इनको प्लूरल करने की कोशिश की, तो इनका अर्थ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सी होती है वो नाउन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिख रखा है वुड। जी हाँ दोस्तों, वुड जैसा कि हमको मालूम है लकड़ी कह सकते हैं वुड को, मटेरियल। और दोस्तों यदि लेकिन आपने वुड्स में एस जोड़ के वुड्स कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, वुड्स, तो इसका दोस्तों पूरा मतलब चेंज हो जाएगा और इसका मतलब निकलेगा जंगल। क्या निकलेगा दोस्तों, इसका मतलब निकलेगा जंगल, एक छोटा सा जंगल हम कह सकते हैं इसको। और वुड जिसका मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर आपने इसमें एस जोड़ा तो इसका मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो मैंने लिख रखा है पीपुल। जी हाँ दोस्तों, पीपुल, पीपुल का मतलब होता है लोग, हम कह सकते हैं हिंदी में लोग। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपने पीपुल में एस जोड़ दिया, पीपुल्स करा दोस्तों, तो वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा देश। क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका मतलब हो जाएगा देश, कंट्रीज, उसका मतलब क्या हो जाएगा, देश। पूरी तरीके से दोस्तों वो चेंज हो जाएगा यदि आप उसमें एस जोड़ते हैं। इसी तरह दोस्तों वाटर, वाटर का मतलब जैसा कि हम सबको मालूम है पानी, मैंने लिख भी रखा है मटेरियल, इसलिए मैं कह रहा हूँ पानी। और जैसे ही उसमें दोस्तों मैंने एस जोड़ा, वाटर्स करा, तो उसका मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। उसको हम सी, जलाशय कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं, यदि उसमें हमने जैसे ही एस जोड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों असेट, असेट का मतलब क्वालिटी हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों उसमें एस जोड़ेंगे, असेट्स करेंगे दोस्तों, तो वो प्रॉपर्टी, संपत्ति उसको कह सकते हैं, वो हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों सेंड, रेत हम कह सकते हैं, अगर उसमें दोस्तों हम जैसे ही एस जोड़ के सेंड्स करेंगे तो वो लैंड, पूरी तरीके से दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह आयरन, आयरन का मतलब जैसा कि हम सबको मतलब पता है लोहा कह सकते हैं मटेरियल में, आयरन, जैसे ही दोस्तों उसमें हमने एस जोड़ा तो वो चेन हो जाएगा, जो चेन कह सकते हैं, हथकड़ी कह सकते हैं इंग्लिश में इसको। क्लोथ, दोस्तों क्लोथ जैसा कि बिगर सिला जो कपड़ा होता है उसको क्लोथ कहते हैं, जो हम बाजार से कटवा कर लाते हैं। लेकिन दोस्तों क्लोथ्स, जैसे ही उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल करने की कोशिश की तो वो ड्रेस हो जाता है दोस्तों, जो सिले सिलाए जो कपड़े पहने जाते हैं वो ड्रेस के में आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है, हम हिंदी में कह सकते हैं किसी से कोई गलत शब्द कहना, गाली देना। उसी तरह दोस्तों अब्यूजेस जैसे हम करेंगे तो इसका हो जाएगा मिस यूज, गलत इस्तेमाल करना। उसी तरह दोस्तों वर्क, वर्क का जो मतलब होता है वो काम करना होता है, लेबर होता है। लेकिन वर्क्स, जैसे ही दोस्तों हमने वर्क्स करा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखने का एक तरीका हो जाएगा, पूरी तरीके से इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एयर, एयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हवा, हवा कह सकते हैं हम इसको हिंदी में, हवा। उसी तरह दोस्तों एयर्स, एयर्स का मतलब हो जाता है बिहेवियर, घमंड कह सकते हैं दोस्तों इसको हम। तो इसी तरह दोस्तों ये देखे आपने कुछ और नाउन मैंने लिख रखे हैं जिनका मीनिंग चेंज होता है दोस्तों। इफेक्ट, जी हाँ दोस्तों इफेक्ट, इसको हम रिजल्ट, परिणाम कह सकते हैं। और दोस्तों जैसे इफेक्ट्स करेंगे उसका मतलब हो जाता है गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान कह सकते हैं हम इसको हिंदी में, पूरी तरीके से ये भी चेंज हो जाता है। इसी तरह कलर, जी हाँ दोस्तों कलर, कलर का मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं रंग होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने कलर्स करा, इसमें आर्स जोड़ दिया तो इसका मतलब फ्लैग यानी कि झंडा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब झंडा हो जाता है उसका मतलब। इसी तरह से और देख लेते हैं दोस्तों फ्रूट, फ्रूट का मतलब जैसा कि फल, हम कह सकते हैं फल जो खाते हैं हम, वो वाले फल। लेकिन जैसे दोस्तों फ्रूट्स करेंगे हम, इसको प्लूरल करेंगे, इसका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा और इसका मतलब निकल कर आएगा रिजल्ट्स यानी परिणाम। क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसका मतलब परिणाम। इसी तरह दोस्तों आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, हम सबको पता है हाथ होता है, लेकिन आर्म्स जैसे ही हम करेंगे दोस्तों तो इसका मतलब वेपन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेपन्स मतलब हथियार कह सकते हैं हम आपको इसको। उसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत कह सकते हैं हम हिंदी में, लेकिन जैसे ही दोस्तों फोर्सेज करा उसका मतलब हो जाता है बल, जो कहते हैं सेना बल, इस तरह से जो फोर्सेज होती हैं वो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखे किस तरह से इनके मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं। और आगे दोस्तों मैंने कुछ नाउन्स के रूल्स पढ़ाने की कोशिश की है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और जो गलत होते हैं हमसे, वो रूल्स मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों देख लेते हैं क्या डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा और हमेशा केवल प्लूरल में ही रहता है। इन नाउन के अंत में एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें आप एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कौन से नाउन है दोस्तों वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है आर्म्स, आर्म्स का मतलब भीख होता है दोस्तों, भीख कह सकते हैं हम हिंदी में, जैसे किसी को भीख देना।
वो वाली भीख होती है आर्म्स, ये हमेशा प्लूरल रहता है। आप चाहें तो आप कोई सोचे कि इसका एस हटा दूं, मैं इसको सिंगुलर बना दूं, तो ये एस हट के सिंगुलर नहीं बन सकता। इसी तरह दोस्तों सीजर्स, कैंची कह सकते हैं हम इसको, कैंची में भी दोस्तों हम एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। पेंट्स, जो हम पेंट पहनते हैं उसको पेंट्स कहते हैं। गोगल्स, चश्मा, स्पेक्टेकल्स भी दोस्तों चश्मा होता है नज़र वाला। थैंक्स, किसी से धन्यवाद कहा, वो भी दोस्तों। फेटर्स, बोवेल्स, आंत कहते हैं इसको दोस्तों। फेटर्स मतलब भी मेरे हिसाब से शायद कैंची वेची, फेटर्स मतलब हथकड़ी कह सकते हैं दोस्तों। स्केल, स्केल्स मतलब तराजू होता है दोस्तों। असेट्स, असेट्स मतलब संपत्ति होता है दोस्तों। ये सारे नाउन दोस्तों प्लूरल होते हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा और हमेशा दोस्तों प्लूरल ही होती है। वो हम देखते हैं दोस्तों ज़्यादातर नाउन जिनके दो अंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके दो अंग, जैसे गोगल्स देखे हमने, चश्मा, इसके दो भाग होते हैं। सीजर्स, इसके भी दो भाग होते हैं। और पेंट्स, इसके भी दो भाग होते हैं। हथकड़ी, इसके भी दो भाग होते हैं। तो दोस्तों इन सब के ज़्यादातर केसों में दो भाग होते हैं और इनके बाद जो वर्ब लगाई जाती है वो भी प्लूरल लगाई जाती है और इनका कोई भी दोस्तों सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। देख लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल। दीज सीजर्स आर नीडेड। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है मैंने, दीज सीजर्स आर, ना तो दिस लिखा और ना तो इज लिखा। क्या लिखा मैंने, दीज। दीज क्यों लिखा, क्योंकि सीजर्स दोस्तों प्लूरल में आती है, इसलिए दिस नहीं लगा सकते, दीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिस सिंगुलर होता है और दीज प्लूरल होता है। और दोस्तों यहाँ पर भी वर्ब जो लगाई हुई है, वर्ब क्या लगाई हुई है दोस्तों, आर लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है दोस्तों, आर, ना कि इज। इज लगा देंगे तो दोस्तों इज पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि सीजर्स जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता और एस हटाकर भी इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जाता। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्म्स हैव बीन गिवन टू पुअर। जी हाँ दोस्तों, भीख। क्या लिखा हुआ, आर्म्स, भीख। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हैज ना लगाकर हैव लगाया है। क्या लगाया दोस्तों, हैव लगाया। हैव क्यों लगाया है, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ये सारी नाउन प्लूरल होती है और इनके बाद वर्ब भी प्लूरल ही आती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यदि ऐसी नाउन का सिंगुलर बनाने की आवश्यकता हो, यदि दोस्तों ऐसी नाउन का सिंगुलर बनाने की अगर आप आवश्यकता हो हमको, तो कैसे सिंगुलर बनाएंगे दोस्तों, वो भी देख लेते हैं हम। अब पेयर ऑफ जोड़कर कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब पेयर ऑफ जोड़कर एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड। जी हाँ दोस्तों, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड। क्या लिखा है मैंने दोस्तों, अब मैंने इज लिखा है। क्यों लिखा है दोस्तों इज, क्योंकि आगे मैंने अ पेयर ऑफ जोड़ा। क्या जोड़ा, अ पेयर ऑफ। जैसे ही मैंने अ पेयर ऑफ जोड़ा तो एक जोड़ी, हिंदी में कहते हैं एक जोड़ी, तो ये दोस्तों सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जो सीजर्स है, जो सीजर शब्द है दोस्तों, वो सीजर्स शब्द ऐसा ही लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग यही है, एस अंत में आता है। नहीं तो हम सोचें, कोई सोचे कि इन्होंने एस तो जोड़ा ही रखा है, एस क्यों नहीं हटाया, तो दोस्तों एस उसमें से नहीं हटता। सीजर्स शब्द की जो स्पेलिंग होती है वो यही होती है। लेकिन इसमें अगर आपको सिंगुलर लिखना है तो फिर आ पेयर ऑफ जोड़ना पड़ेगा। तब जब आप इसमें ए पेयर ऑफ जोड़ेंगे तो इसमें इज आपको लगाना पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरह आप 4 पेयर कर सकते हैं। जब 4 पेयर कहेंगे तो आर आएगा। 5 पेयर कह सकते हैं, कुछ भी जो भी कहना हो आपको, पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ, तो फिर वहाँ पर आर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आ रहे हैं, एरर के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और देख लें दोस्तों, कुछ और मैंने रूल्स लिख रखे हैं। कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल रहती है। कुछ ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल रहती है और इनके बाद में जो आने वाली वर्ब रहती है दोस्तों, वो भी हमेशा प्लूरल ही रहती है। क्या होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। जैसे कि पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल रहता है और पीपल के बाद आने वाली नाउन भी हमेशा प्लूरल ही, सॉरी वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रहती है। इसी तरह से पुलिस देखते हैं दोस्तों, पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होती, पुलिस प्लूरल होती है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होती है। इसी तरह जेंट्री, जेंट्री भी दोस्तों प्लूरल होती है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। इसी तरह से केटल, केटल भी प्लूरल होती है और इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। इसी तरह पीजेंट्री, इसको कहते हैं किसान कह सकते हैं, किसानी कह सकते हैं, ये भी प्लूरल होती है। इसी तरह रिचेज, रिचेज भी प्लूरल होती है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने। जी हाँ दोस्तों, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या ये दिए हुए मैंने, द केटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जी हाँ दोस्तों, केटल यानी मवेशी कह सकते हैं हम, मवेशी। मैंने क्या लगाया दोस्तों, वर लगाया, वाज ना लगाकर वर लगाया। क्यों वर लगाया दोस्तों, क्योंकि इनके बाद आने वाली नाउन हमेशा क्या होती हैं दोस्तों, प्लूरल होती हैं। बाज यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाज यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। वर क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है, हमने अभी पहले रूल पढ़ा है कि इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती हैं वो प्लूरल होती हैं। आगे देख लेते दोस्तों, पुलिस आर। क्या लगा दोस्तों, पुलिस आर। पुलिस इज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पुलिस अगर कोई इज लिखता है तो गलत हो जाता है। एक व्यक्ति कोई पुलिस नहीं होता, पुलिस एक समूह होता है दोस्तों। और
इसके बाद आने वाली जो वर्ब रहती है वो प्लूरल रहती है, पुलिस आर पेट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आने वाली जो वर्ब आप देख सकते हैं, क्या लगाइए, प्लूरल लगाइए, सिंगुलर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा नियम है एक, इसमें भी कई बार गलती होती है लोगों से और एरर में इसी तरह के नियम पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो दिखती तो प्लूरल हैं पर होती सिंगुलर हैं। दिखती तो दोस्तों प्लूरल है पर होती कैसी है, सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर होंगी तो इनके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ही आएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, न्यूज़। न्यूज़ हमको मालूम है, न्यूज़ जो हम सुनते रहते हैं, तो न्यूज़ क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। इनिंग्स, इनिंग्स भी दोस्तों क्या होता है, पारी कहते हैं हिंदी में, वो भी सिंगुलर ही होता है दोस्तों। दिखता प्लूरल है, एस लग रहा है तो सोचेंगे कि हम क्या हो सकता है ये प्लूरल हो, और इसके बाद वर्ब कोई गलती से हम प्लूरल लगा दें। इसी तरह मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ते रहते हैं, मम्स, मम्स की स्पेलिंग दोस्तों गलत लिखी है, इसमें पी आता है, मम्स PES होता है दोस्तों, मम्स गलत लिखी हुई है ये स्पेलिंग। उसी तरह रिकेट्स एक बीमारी होती है, मम्स भी एक बीमारी होती है, रिकेट्स भी एक बीमारी होती है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक खेल होता है। फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों। ये सारे नाउन कैसे होते हैं दोस्तों, प्लूरल होते हैं, सॉरी सिंगुलर होते हैं। और इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी दोस्तों कैसी होती है, सिंगुलर ही होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स इज क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इज। ये वर्ब लगा के मैंने बार बार आपको हर उदाहरण में समझाने की कोशिश की है कि इनके बाद आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर होगी। मैथमेटिक्स इज। अब क्या होगा दोस्तों, बहुत से लोग इसमें एस लगा देखेंगे पीछे कि भैया एस लगा हुआ है तो हो सकता है ये प्लूरल हो, और आर लगा दें तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। इसी तरह नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। क्या होगा दोस्तों, न्यूज़ के बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। ये सारे नाउन जो भी मैंने ऊपर लिखी है, इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी और ये नाउन भी सिंगुलर होंगी। फिजिक्स इज लिखा जाएगा, इसी तरह से बिलियर्ड्स इज लिखा जाएगा, इनिंग्स इज लगा जाएगा। इज लगाकर मैं बता रहा हूँ, और जो भी वर्ब सिंगुलर होती हैं जो भी होती हैं वो सब सिंगुलर वर्ब भी फॉलो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, नाउन का आने वाला जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। इस पार्ट में मैंने दोस्तों कुछ नाउन क्लियर करने की कोशिश की है, और आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे मैं और आने वाली वीडियो आपको पहुँच पाएँ दोस्तों। धन्यवाद।